यह बिजली ऐसे रोड के थोड़ा हुआ है। बिजली का बिल बहुत तेज है। 2 हार्स पावर का मोटर का 5 हार्स पावर का बिल उगासता है। हम लोग बोलते हैं तो कोई सुनाई नहीं है। उनको समस्या यह है कि हम लोगों को रास्ता नहीं है चलने तक के लिए। अब बड़े बुजुर्ग बच्चे कैसे स्कूल आए, कैसे कोई बीमार हो जाए व्यक्ति तो उसको हम लोग कैसे अस्पताल लाएं। बिल्कुल बहुत समस्या, सड़क की सबसे ज्यादा बहुत समस्या। हम लोग तो बिल्कुल रूंधे हैं कटीले तार से। हम लोगों को पैदल चलने के लिए क्या नहीं आपने है। कभी अपने विधायक से मांग की सड़क को लेकर? की तो उन्होंने बोले कि हम किसके ज़मीन में डाल दें, आप लोग ज़मीन खरीद के दो। तो अब इतनी औकात तो नहीं है हमारे पास कि हम उनको ज़मीन खरीद के देंगे। अगर उनको ज़मीन खरीद के देंगे तो हम खुद ही न बनवा लेंगे। जब से विधानसभा अध्यक्ष बने हैं वो, तो थोड़ा सा क्षेत्र में विकास ज़्यादा हुआ है। अच्छा। इसके पहले जब वो विधायक थे तो उस गति से काम नहीं चल रहा था। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद काम थोड़ा सा तेज़ी के साथ किया गया है। सड़कों का काम हुआ है, लोगों के यहाँ घर जाके उनकी समस्याओं का निवारण किया गया है उनके द्वारा, तो अच्छा काम हुआ। यहाँ के विधायक गिरीश गौतम 2018 में चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव जीते। गिरीश गौतम 2018 की ADR रिपोर्ट के मुताबिक 76 वर्ष के हैं। इनकी शैक्षणिक योग्यता BA LLB है। इनकी घोषित संपत्ति 2 करोड़ 90 लाख से अधिक है और आय का स्रोत है कृषि, पेंशन और किराया। विधायक जी पर अब तक कोई क्रिमिनल केस दर्ज नहीं है। TRS की रिपोर्ट के मुताबिक विधायक निधि से क्षेत्र में खर्च का ब्यौरा शून्य है। ना तो काम का डाटा मिला ना ही खर्च का। 5 साल के कार्यकाल में गिरीश गौतम ने विधानसभा में 50 सवाल उठाए हैं। पिछला चुनाव सड़क, बिजली, पानी, खेल का मैदान, रोजगार जैसे कई मुद्दों पर लड़ा गया था। गिरीश गौतम का अब तक का राजनीतिक सफर। 2003 में गिरीश गौतम ने मनगवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। 2008 और 2013 में देवतालाब विधानसभा से चुनाव लड़े और जीत दर्ज की। 2018 में एक बार फिर विधायक बने। उनको CM राज नहीं दिखाई पड़ेगी, उनको कॉलेज दिखाई नहीं पड़ेगा, उनको सड़क नहीं दिखाई पड़ेगी, उनको मंदिर का गेट दिखाई नहीं पड़ेगा, उनको तमाम सारे वो लाडली बहना नहीं दिखाई पड़ेगी, उनको और तमाम जो विकास हुआ वो नहीं दिखाई पड़ेगी, क्योंकि उनके मन में हमको नहीं देखना। और सोते हुए आदमी को जगाया नहीं जा सकता, वह जगाया जा सकता, जागते हुए आदमी को नहीं जगाया जा सकता। जिसे मन कर लिया कि हमको नहीं मानना, तो नहीं मानना तो आप कुछ भी करोगे, नहीं मानना उसको। हम कहेंगे सड़क बनी है, वो कहेंगे नहीं बनेगा। हम कहेंगे सूरज पूरब से निकलता है, वो बोले हमको नहीं मानना, पश्चिम से निकलना है, तो क्या कर लोगे? तो इसलिए इसको अपने ध्यान नहीं दें। मंत्रिमंडल में नेताओं की भागीदारी से विकास का पैमाना तय नहीं किया जा सकता है। 4 नेता शामिल हो गए मंत्रिमंडल में तो विकास हो गया। विकास ये कहलाता है कि बाढ़ सागर से आए हुए पानी को हमने 3 लाख हेक्टेयर जमीन तक पहुंचा दिया। विकास ये कहलाता है कि रीवा से मिर्जापुर जाने में हमको केवल 1.5 घंटे लगता है। हमको रीवा से इलाहाबाद जाने में 1 घंटा 10 मिनट लगता है। हमको रीवा से सतना जाने में 35 मिनट लगता है। हमको रीवा से गोविंदगढ़ जाने में 12 मिनट लगता है। डेवलपमेंट ही है। नेताओं के मंत्री बन जाने से कोई डेवलपमेंट का पैमाना तय नहीं किया जा सकता है। 1969 से राजनीति कर रहा हूँ। तब वो पंजीयन किया जाता था, रोजगार दफ्तर होता था। एक रोजगार, बेरोजगारों का नाम लिखाने के लिए रोजगार दफ्तर नाम था उसका, रोजगार दफ्तर। तो हम लोग उस समय आंदोलन करते थे। तो उस समय 1974 में भी 73 में रीवा के रोजगार दफ्तर में 46,000 बेरोजगारों का नाम लिखा हुआ था। 1974 की बात कर रहा हूँ। तो बेरोजगारी इस हिसाब से देखो, बेरोजगारी नौकरी से मत तय करो। हमारे मन के भीतर क्या आ गया कि सरकारी नौकरी कितने लोगों को मिली, वहीं से हम रोजगार बेरोजगार तय करते हैं। हम ये कहाँ तय करते हैं कि किसी लोगों ने अपना खुद का इंडस्ट्री स्मॉल स्केल लगा लिया, छोटी इंडस्ट्री लगा लिया, छोटा सा धंधा कर लिया, 20,000 25,000 महीना पाने लगा, उसको हम जोड़ते नहीं कि रोजगार पैदा हुआ। हम जोड़ते हैं कि नौकरी मिली कि नहीं मिली, बाणसागर में चपरासी हुआ कि नहीं हुआ, बाणसागर में क्लर्क हुआ कि नहीं हुआ, सहायक ग्रेड 2 हुआ कि नहीं हुआ, मास्टर हुआ कि नहीं हुआ। ये हम जोड़ते हैं कि इससे कितने रोजगार पैदा हुए। रोजगार ये नहीं कहलाता। रोजगार ये होता है कि हमारे परिवार को उस रोजगार से आने वाली आमदनी का स्रोत पैदा हो, वो रोजगार कहलाता है। काम गिनाने वाली निधि नहीं है। 2.5 करोड़ मिलता है। कोई काम गिनाना होगा तो 2.5 करोड़ एक साथ देना पड़ेगा, तब गिनाने लायक काम होगा। कोई काम करोगे तो 2.5 करोड़ एक साथ दोगे, और वो 2 लाख देने में तो नहीं होता। एक ट्रांसफार्मर लगा दिया 3.5 लाख का, तो गिनाने वाला काम है।
हमने किसी गांव के भीतर, बस्ती के भीतर 10 खंबे में तार नहीं है, तो तार का, बिजली के तार का पैसा दे दिया, गांव जगमग हो गया। गिनाने वाला काम नहीं है ये, क्योंकि उसमें 3 लाख खर्चा हुआ, 2.5 लाख खर्चा हुआ। हम गए कहीं पर, एक पुलिया छोटा सा टूटा हुआ, 3 ट्यूब पाइप डाल दिया, उसमें लोगों को आवागमन का सुविधा। गिनाने वाला काम नहीं है। इसलिए विधायक निधि का काम गिनाने लायक नहीं होता, क्योंकि गिनाने लायक काम होता है कि 10 करोड़ का काम हो, 5 करोड़ का काम हो, 20 करोड़ का काम हो, 25 करोड़ का काम हो। गिनाने वाला काम है देव तालाब से नई गढ़ी बनने वाली सड़क जो 35 करोड़ की बन रही है। गिनाने वाला काम है देव तालाब से लेकर के तमरी रोड 22 किलोमीटर बनने वाली है, जो 59 करोड़ का काम हो रहा है। ये गिनाने वाले काम है। तो 59 करोड़ विधायक निधि है ही नहीं है, तो गिनाने वाला काम कहाँ दे सकते हैं पैसा। तो विधायक निधि का पैसा हमेशा इस बात के लिए जाता है जो एसेसरीज कहलाती है, जो मिनिमम आवश्यकता होती हो। कहीं ऐसा लगता जैसे कि कहीं गए और वाकई में एक हैंडपम्प नहीं है उसके पास, उस मोहल्ले में हैंडपम्प नहीं है, तो हैंडपम्प 1,20,000 का हमने खोद दिया, तो गिनाने लायक है वो कि हमने उस मोहल्ले में एक हैंडपम्प कर दिया, बड़ा एहसान कर दिया? वो गिनाने लायक चीज़ नहीं है। वो आवश्यकता की पूर्ति के लिए विधायक निधि होती है। आवारा पशु के बारे में सामूहिक चिंतन करने की आवश्यकता है। सरकारी स्तर पर उसका निदान संभव नहीं होता है। सीएम राइजिंग स्कूल सबसे ज़्यादा 5 सीएम राइजिंग देव तालाब के भीतर हुई, सबसे ज़्यादा सीएम राइज यहाँ हुई। सीएम राइज के बिल्डिंग का पैसा आ गया। कॉलेज का आपने देख लिया, इसी देव तालाब के कॉलेज के भीतर अभी हमारी 700 सीट हम लेकर के आए। 200 पोस्ट ग्रेजुएट में MSc का, 200 आर्ट्स के और 300 कॉमर्स के, 700 सीटों का कोटा लेकर के इसी कॉलेज के भीतर आए। अब जनता हमारे बच्चों को पढ़ने की सुविधा मिल जाए, हमारी बच्चियों का ड्रॉप आउट नहीं हो, BSc करने के बाद, ग्रेजुएट करने के बाद वो घर नहीं बैठे, पोस्ट ग्रेजुएट का उनको चांस मिले, हमारे कॉमर्शियल में MBA वगैरह करें बच्चे, हमारा कॉमर्शियल सेक्टर में जाएं, इसलिए MBA क्या वो कॉमर्स का क्षेत्र लेकर के आए, यही कर सकते हैं। विधायक जी ने अपना जवाब तो दे दिया है, अब बारी आपकी है। उनका काम कैसा रहा इसका फैसला आप करें। अधिक से अधिक मतदान करें, अपने अधिकार का उपयोग करें, क्योंकि चुप रहना विकल्प नहीं।